हेलो एवरीवन। ये जो आप देख रहे हैं पिछले कल के न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ है जो कि दिव्य हिमाचल से ली गई है, जो है जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट को 663 की भर्ती के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये पेपर 18 नवंबर 2018 को हुआ था और इस पे तभी से कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आया और इस पे डिप्लोमा वालों ने भी केस किए थे, बीटेक वालों ने भी केस किए थे, पर अनकम्प्लीट आर एंड पी रूल्स की वजह से डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो केस जीत गए और बीटेक के जो भी जिन्होंने भी बीटेक वालों ने इसको क्लियर किया था उनको जो है फाइनल रिजल्ट में जो है बाहर कर दिया। तो अभी न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के जो 90 पद थे उनमें से जो है 47 पदों पर यूपी, बिहार और झारखंड राज्यों के लोगों का चयन किया गया है। आप अपनी स्टेट के बीटेक होल्डर्स को बाहर कर देते हो और जो बाहर के डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको आप ले लेते हो। इससे क्या फ़ायदा हुआ? ना आपके स्टेट के डिप्लोमा होल्डर्स लग पाए, ना आपके स्टेट के बीटेक होल्डर्स लग पाए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा में एक बार ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें टोटल वैकेंसीज 100 थी और जब इसके फॉर्म फिल हो रहे थे तो 50% बाहर के लोगों ने इसको फिल कर दिया। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पोस्ट कोड को ही कैंसिल कर दिया था। आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लो, वहाँ पे जो है आउटसाइडर जो होते हैं, अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम उस फॉर्म को फिल करते हैं उसमें रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं जो भी आउटसाइडर के होते हैं। और अगर आप यहाँ 90 में से 47 को देखते हैं तो ये तो 50% से ज़्यादा अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में बाहर के लग गए। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। कहीं ना कहीं आपके आर एंड पी रूल्स ही गलत हैं। अगर आप उन आर एंड पी रूल्स को उठा के देखें तो उससे पहले कितने सारे सालों तक टेस्ट होते रहे हैं, बीटेक वाले भी लगे, डिप्लोमा होल्डर्स भी लगे, लेकिन आपको 2018 में ही आर एंड पी रूल्स दिखे कि इसमें तो सिर्फ यही लिखा है कि मिनिमम कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। बीटेक तो इसी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, मान लीजिए कि आर एंड पी रूल्स में ही गलती है, तो आप आउटसाइडर को क्यों ले रहे हैं इतना? आप उनको रिजर्व 20% लेते, 10% लेते, आपने उनको 50% से ज़्यादा ले लिया। तो इसकी वजह से तो आपने जो डिप्लोमा होल्डर्स के पक्ष में जो डिसीज़न लिया उनसे उनको भी नुकसान हुआ। और जो भी डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने केस किया हुआ था इस वैकेंसी पे, उनको भी पता चल गया कि ये सरकार ने हमारे पक्ष में डिसीज़न तो दे दिया लेकिन इससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको 2 साल तक केस लड़के वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। तो अब वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको फिर से इसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाए। कितने सालों तक इसको करते रहोगे? 2 साल तो होते आए हैं, तो अब इसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको पहले देखना चाहिए था कि इसमें कितने सिलेक्ट हुए हैं और किन किन चीज़ों पे केस करना है। अब आप कितनी बार इसके बारे में कोर्ट जाओगे? अब हाई कोर्ट ने तो इसके बारे में अपना डिसीज़न दे दिया है, आप उसको दोबारा वहाँ पे करोगे फिर कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये केस कई सालों तक चलते रहेंगे और फाइनली जो है जो सरकार चाहती है वही होगा, चाहे आप जो मर्जी